आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। दोस्तों, क्या ये अच्छा नहीं होगा यदि जीवन कम जटिल और अधिक सुगम हो? पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर ने एक बार कहा था, जीवन आसान होने के लिए नहीं है। और मुझे पता है कि हम सभी के लिए इसे स्वीकार करना एक कठिन सत्य है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जीवन को कठिनाइयों और चुनौतियों को देने की आदत है जिनकी हमें निश्चित रूप से आवश्यकता नहीं है। आखिर कठिनाई का अनुभव कौन करना चाहता है, बताइए? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को सुना है जो ये कहते हुए इधर उधर जाता है, कृपया मुझ पर अपनी थोड़ी और समस्याएं डाल दें या आने दें? वास्तव में मैंने इसके ठीक विपरीत ही सुना है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनके जीवन में पर्याप्त परेशानी है और जो कम तनाव का स्वागत करेंगे और खुशी और शांतिपूर्ण रहना पसंद करेंगे। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता है। आशा भरी नारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ग्रेस और मेरे साथ हैं वाणी, जो आज के आपके होस्ट और दोस्त हैं। आज हम अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों, समस्याओं और बाधाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, और हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, हम ये भी सीखेंगे। प्रत्येक दिन हमारे सामने कम से कम एक बाधा हो सकती है, और जो कुछ भी है वो बिना किसी चेतावनी के अचानक से ही आ जाती है और हमें एक निर्णय का सामना करना पड़ता है। मैं इस मुद्दे को कैसे संभालूं? क्या मैं इस बाधा को आत्मविश्वास और साहस से पार कर सकती हूँ? शब्दकोश बाधा को परिभाषित कर सकता है जैसे कोई या कुछ जो रास्ते में खड़ा होता है या प्रगति को रोकता है, और इसका मतलब लगभग कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में आता है। दोस्तों, किसी भी बाधा का हमें जल्द या बाद में सामना करना ही होता है। केवल समस्या को नजरअंदाज ना करें। एक बूढ़े किसान की कहानी है जिसने सालों तक अपने एक खेत में एक बड़ी चट्टान के चारों तरफ अपना खेत जोत दिया। उसने इस काम में कई उपकरण और औजार तोड़ डाले और वो इस चट्टान से तंग आ गया था, जिससे उसे ये सारी मुश्किलें हुई थी। एक दिन एक और औजार को तोड़ने के बाद उसने आखिरकार इसके बारे में कुछ करने का फैसला ले लिया। उसने लोहे के सब्बल को चट्टान के नीचे रख दिया और उसे अपनी पूरी ताकत से ऊपर उठाने की कोशिश की, और अपने बड़े आश्चर्य के साथ उसने महसूस किया कि चट्टान केवल 6 इंच मोटी ही थी और वो इसे इतनी आसानी से एक हथौड़े से तोड़ सकता था। जब टुकड़ों को ले जा रहा था वो, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उस सभी परेशानियों को याद दिला रही थी जो उस चट्टान से उसने वर्षों से झेला था, और इससे जल्द छुटकारा पाना कितना आसान था। हम जो कुछ भी पाते हैं और उसके डर से हम इस मुद्दे का सामना करने से डरते हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बाधाओं के बावजूद जीवन अभी भी सार्थक और पूर्ण हो सकता है। जीवन कठिन होने पर भी हम बाधाओं से पार आ सकते हैं। बेशक हम हार मान सकते हैं और कुछ भी करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपने जीवन का नियंत्रण लें और उस पर भरोसा रखें। हमारे सारे नकारात्मक अनुभव हमारे अपने जीवन को सीखने और अपने नियंत्रण में लेने के अवसर होते हैं। क्या आपने उन लोगों की कहानियां सुनी है दोस्तों जो जीवन में सफल हुए हैं? आमतौर पर वे मुश्किल पृष्ठभूमि से आए थे। उनकी कहानियां बताती हैं कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया और उन्होंने अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी वर्तमान स्थितियों को देखा और महसूस किया कि वे जो चाहते थे उसे पाने के लिए उन्हें वे करना होगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि अपनी वर्तमान स्थितियों से ऊपर उठने और बाहर निकलने के लिए उन्हें जो चाहे हो जाए का रवैया विकसित करना होगा और कुछ भी अपने रास्ते में नहीं आने देना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप एक मकान निर्माण के काम के बारे में सोचें।
काम के दौरान इसके सभी अंदरूनी हिस्से प्रकट हैं। एक गंदा, बदसूरत और बहुत ही अनाकर्षक दिखाई देता है शुरू में ये। फिर भी तैयार मकान तक पहुंचने के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक है। पूरा होने पर घर सुंदर होगा, सब कुछ स्वच्छ रखने के लिए तैयार और परिपूर्ण होगा। परमेश्वर के साथ हमारा चलना लगभग ऐसी ही प्रक्रिया है दोस्तों। अक्सर हमें अपने जीवन के बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन समयों में भी परमेश्वर नई संरचना का निर्माण करता है। यह हमारे जीवन में से कुछ चीजों को हटा सकता है और उन्हें नए के साथ बदल सकता है। ये दूसरे कमरे को भी जोड़ सकता है, और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, हम अंतिम उत्पाद को कभी भी नहीं देख पाएंगे। हमारा लक्ष्य मसीह के समान बनना है। दोस्तों, इसे प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को वो सब हटाने के समय की आवश्यकता है जो परमेश्वर का नहीं है। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है। ये उस प्रसिद्ध गीत की तरह है जिसे हम गाते हैं, वो अभी भी मुझ पर काम कर रहा है, मुझे वो बनाने के लिए जो मुझे होना चाहिए। दोस्तों, वाणी उन सब सकारात्मक लोगों में से एक है जिन्हें मैंने कभी जाना है। यहाँ तक मुझे पता है कि वो हमेशा अच्छे मूड में रहती है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, और उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ प्रोत्साहित करने के लिए होता ही है। वो हमेशा किसी भी स्थिति के सकारात्मक पक्ष को देखती हैं और वो लोगों को भी ऐसा ही करने में मदद करती है। गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए और इतना सब कुछ मेरे लिए बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेस, और आप सभी महिलाओं का भी धन्यवाद। वाणी, मैं वास्तव में आपके प्रति लोगों के जो दृष्टिकोण हैं उनसे बहुत चकित हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हर समय इतनी सकारात्मक कैसे रह सकती हैं? जी बिल्कुल ग्रेस, और सबसे पहले तो मैं आपको निश्चित रूप से बता सकती हूँ कि मैं कुछ साल पहले तक मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत थी। जो आज आपको सकारात्मकता दिखती है वो आज से कई साल पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी सोच में कुछ बदलाव किए हैं और इसने मुझे कुछ अलग ही व्यक्ति बना दिया है। आप देखिए, हर सुबह मैं खुद से कहती हूँ कि दिन के लिए मेरे पास 2 विकल्प हैं, अच्छे मूड में रहना या बुरे मूड में रहना। इसलिए मैं अच्छे मूड में रहना चुनती हूँ, और जब कुछ गलत होता है तो मेरे पास एक बार फिर दुखी और क्रोधित होना या उस चीज़ से सीखने का एक विकल्प होता है। मैं सीखना चुनती हूँ। तो आप कह सकती हैं कि मैं जीवन के सकारात्मक पक्ष को चुनती हूँ, लेकिन मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि उन विकल्पों को चुनना आसान नहीं होता है। ये तो बिल्कुल सच है। जीवन तो विकल्पों के चुनाव के बारे में ही है। आप चुन सकते हैं दोस्तों कि लोग या स्थिति आपके मूड, आपके दिन या आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। जी हाँ, हर कोई विपत्ति का अनुभव करता है, कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कठिनाई विभिन्न तरीकों और आकारों में आती हैं, जिसमें कठिनाई, दुख, आपदा, विफलता भी शामिल होते हैं। एक प्रतिकूल स्थिति के लिए शिकायत करना हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है, या फिर कठिनाई के लिए दूसरों को दोषी ठहरा देना, उन्हें ही दोष दे देना, या स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हमारी असमर्थता पर क्रोधित होना। हम में से कई लोग हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं और समस्या का सामना नहीं करना चाहते हैं, उससे भागने लग जाते हैं। यशायाह 30:20 हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमें अपने तरीके से जीने का तरीका सिखाने के लिए विपत्ति का उपयोग करता है। जब हम प्रत्येक कदम उसके उद्देश्य के अनुसार एक परीक्षण या कठिनाई को पूरा करने को उठाते हैं, तो ये हमें उसमें बढ़ने में मदद करता है। हम हर चीज के लिए उस पर निर्भर रहना सीखते हैं और ये समझने लगते हैं कि कठिन परिस्थितियां छिपी हुई आशीषें हैं। वे हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं और साहस, दृढ़ संकल्प और एक ईश्वरीय चरित्र का विकास करती हैं। आमीन। कठिन दर्दनाक परिस्थितियों के बावजूद हम ये जानकर आश्वस्त रह सकते हैं दोस्तों कि परमेश्वर हमारे साथ हर स्थिति में उस स्थिति को नियंत्रित करते हैं। हम सीखते हैं कि वह घटनाएं या मुश्किल लोग मायने नहीं रखते हैं जिन्हें हम मुसीबत के समय सहते हैं।
यह वे चीज़ें हैं जो हम पीड़ा का सामना करते हुए ईश्वर से सीखते हैं, जिनका जीवन परिवर्तन और अनंत प्रभाव होता है। मुझे याद है मैंने ये कहीं पढ़ा था कि अगर आपको 2 संकेत मिले, एक आराम का मार्ग और दूसरा विपत्ति का मार्ग, तो आप किसे चुनेंगे? हम में से अधिकांश शायद आराम का रास्ता चुनेंगे, क्योंकि कोई भी दर्द, निराशा या नुकसान का अनुभव नहीं करना चाहता है। बिल्कुल सही। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कठिनाइयाँ विश्वासी की आत्मिक यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। वानी, क्या आप अपने संघर्षों से सीखे हुए कुछ महत्वपूर्ण सबक हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं ज़रूर इस बात को आज आप सबके साथ में साझा करना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले विपत्ति हमें बताती है कि हम परमेश्वर के बारे में कैसे सोचते हैं। जितना अधिक हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि परमेश्वर कौन है और वे हमें क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होता चला जाता है और हमारा आनंद उतना ही अधिक होता चला जाता है। लेकिन अगर हम अपनी परिस्थितियों की नकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम और हमारे जीवन के उद्देश्य पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, विषम परिस्थितियों में हमें अपने बारे में सच्चाई सीखने को मिलती है। जब कठिन समय होता है तो हमारा दृष्टिकोण, हमारी प्राथमिकताएं और विचार सभी सामने आ जाते हैं। हम इस दौरान अपने असली रूप से ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाते। परमेश्वर हमें इसके माध्यम से सिखाने का इरादा करते हैं और एक इरादा रखते भी हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम में सीखने की एक इच्छा हमेशा रहे। हर महिला किसी न किसी तरह से एक अगुआ है। चाहे आप अपने चर्च में सेवकाई का नेतृत्व कर रही हों, आपके बच्चे, एक बाइबल अध्ययन का समूह या मित्रों और सहकर्मियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास कर रही हों, हम सभी किसी न किसी का नेतृत्व कर रहे हैं। कभी कभी हमारी भूमिकाएं बहुत खुशी और संतुष्टि लाती हैं और कभी कभी अविश्वसनीय दर्द और उदासी। नेतृत्व एक कठिन, विनम्र बुलाहट में से एक है जिस पर एक व्यक्ति चल सकता है। इसका मतलब है कि जब चीज़ें गलत हों तो दोष स्वीकार करना और दूसरों को अपनी टीम की सफलताओं का श्रेय देना। इसका मतलब है कि दूसरों द्वारा छोड़ी गई परियोजनाओं से निपटना, उन कठिन वार्तालापों को करना और उन सूचनाओं के आधार पर कठिन निर्णय लेना जो दूसरों के पास नहीं हो सकते हैं। और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां आसान नहीं होती हैं दोस्तों। एक महिला नेता को अक्सर अपने से ऊपर के लोगों, उनके सहयोगियों और उनके नेतृत्व करने वालों के अतिरिक्त प्रतिकूलता और अनुभव होता है। जब दूसरे हमारा अनादर करते हैं, चुनौती देते हैं, गलत समझते हैं, तो हम अपनी बुलाहट, योग्यता और दृढ़ रहने की क्षमता पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। शायद आप इसे महसूस कर सकते हैं। शायद आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो इस पर विचार करें। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है और आपको बुलाया है, उसने आपको तैयार करने और आपकी सहायता करने का वायदा किया है। वास्तव में वह आपको उस अगुवे के रूप में बनाने के लिए आपके साथ आपके सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक संघर्षों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आपको बनाया है। आप उस महिला को नहीं तोड़ सकते जो परमेश्वर से अपनी ताकत प्राप्त करती है। परमेश्वर ने आपको किसी भी विपत्ति में मजबूत खड़े होने के लिए बनाया है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो लगातार बताती है कि हमें महिलाओं के रूप में कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं और हमारे पास वो नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। हमसे पूछा जाता है, बड़ा सपना देखने वाली आप कौन हो सकती हैं? ये सच में बहुत थकाऊ है। यहाँ बात ये है दोस्तों कि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण हो। हम अपना ख्याल रखना चाहते हैं। हम पीड़ादायक पुरानी बातों से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम प्रतिकूलताओं के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं और हम इस संसार में कुछ खुशी पाना चाहते हैं। लेकिन हमारे अपने आत्मसंदेह के साथ इतने मिश्रित संदेश हैं कि हम फंस जाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि हमारा स्थान आखिर है कहाँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक महिला का स्थान उसके उद्धारकर्ता के पास ही होता है। आगे बढ़ना, झूठ को खारिज करना, कदम बढ़ाना, बड़े सपने देखना, बहादुर बनना, लड़ना सीखना और फिर उड़ना। हमारे पास परमेश्वर की कई महान महिलाएं हैं दोस्तों, जिन्हें हम देख सकते हैं,
एक दबोरा है जिन्होंने अपनी महानता का इस्तेमाल किया और उस समय किया जब कोई और आगे जाने को तैयार नहीं था। एबिगेल ने सीखा कि महान होने का क्या मतलब है जब उसने आगे बढ़कर अपने घराने को बचाया। राहाब ने हमें सिखाया कि जो लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षा करके महानता कैसी दिख सकती है। एस्तर ने हमें दिखाया कि महानता का अर्थ है अंत तक जोखिम लेने के लिए तैयार रहना, भले ही आप परिणाम के बारे में सुनिश्चित ना हो। नीति वचन 31 महिला ने अपने घर और अपने व्यवसाय को कैसे प्रबंधन से अपनी महानता का प्रदर्शन किया है, हम सब वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर बाइबल में परमेश्वर की इन महान महिलाओं में से कोई भी हमारे सामने बैठी होती दोस्तों, तो मुझे यकीन है कि वे कहेंगी कि उन्हें नहीं लगा कि वे उस समय कुछ योग्य करने में सक्षम थीं। वे हमें अपने सामान्य जीवन की कहानियाँ सुनाती और कैसे वे सामान्य रूप से परमेश्वर पर भरोसा करती और उसकी आज्ञा का पालन करती थीं। दूसरे शब्दों में वो हमारे जैसी ही थी। आशा भरी नारी के रूप में आप और मैं इसके लिए पैदा हुए थे, उन सीमाओं को दूर करने के लिए जो दूसरों ने हमारे जीवन पर थोपी हैं। आपका जन्म विपरीत परिस्थितियों को दूर करने के लिए हुआ है। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए तैयार हो जाइए जो आपको वापस पकड़ रहा है। विपत्ति का सामना करने के लिए परमेश्वर को आपको मजबूत करने के लिए तैयार हो जाइए। उन झूठों को छोड़ दीजिए जो आपको वह होने से रोक रहे हैं जो परमेश्वर ने वास्तविकता में आपको बनाया है। एक अटूट महिला बने जो केवल परमेश्वर से अपनी सामर्थ्य पाती है। दोस्तों याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप मजबूत हैं और आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक मूल्य आपका है। आइए प्रारंभिक कलीसिया में देखें। तब मसीही विश्वासी बहुत कठिन समय बिता रहे थे। एक समय वे भी परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने इब्रानियों के लेखक से कहा कि उनके दुखों के बीच में उन्हें प्रोत्साहित करें। हम आज भी उसी सच्चाई को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी दौर से क्यों ना गुजर रहे हों। यहाँ उन्हें इब्रानियों 10:32 में बताया गया है हमें, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। और ये पद 35 और 36 में जारी है, सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अधिकांश लोग दुनिया की सबसे बड़ी चीजों को नहीं पा सकते हैं क्योंकि वे आसानी से हार मान लेते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि इस जीवन में और भविष्य के उनके लिए परमेश्वर के पास एक महान योजना और एक बड़ा इनाम है। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। हम भी अपने जीवन में सबसे कठिन मौसम से गुजरते हुए भी धैर्यपूर्ण धीरज रख सकते हैं। यहाँ आपको विपत्ति के बारे में जानने की ज़रूरत है। जो लोग प्रभु के साथ निकटता से चलते हैं वे अभी भी इस दुनिया में प्रतिकूलता का अनुभव करते हैं। किसी को माफ़ नहीं किया जाता, लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो प्रभु हमें अपने बच्चों के रूप में हमारे दुखों से छुड़ाने का वायदा करता है। भजन संहिता 34:19 कहता है, धर्मी को बहुत क्लेश हो सकता है परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। दूसरा, परमेश्वर आपके जीवन को विपरीत परिस्थितियों में बदलना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये उत्तम चरित्र पैदा करता है। हमेशा कठिन परिस्थितियां होंगी जिन्हें हमें हर समय में दूर करना होगा और परमेश्वर उनमें से हर एक का उपयोग अपने चरित्र को विकास करने के लिए करना चाहता है। प्रेरित पौलुस ने, जिसने दुख को बहुत करीब से देखा था, इस बारे में रोम के मसीहियों को लिखी अपनी पत्री में लिखा था, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है।
जब हम आगे बढ़ रहे हैं तब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ता है। जिन लोगों ने बहुत कुछ सहा है और बाहरी या आंतरिक रूप से हार नहीं मानी है, उनमें एक निश्चित ताकत होती है। बहनों, जैसे जैसे हम सहते हैं, परमेश्वर हमें बदलते हैं। हम अधिक मसीह के समान, अधिक प्रेममय, दयालु, धैर्यवान बन जाते हैं और इससे हमें आशा होनी चाहिए। हमें मसीही होने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी परीक्षाओं के द्वारा हमें ढालता है और आकार देता है। हमें ये नहीं चुनना है कि हमें जीवन में किन संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना है। जीवन एक युद्ध के मैदान की तरह है और अक्सर हम पराजित महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें दोस्तों, हमारा सबसे कठिन समय अक्सर हमारे जीवन के महानतम क्षणों की ओर ले जाता है। इसलिए दोस्तों आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कठिन परिस्थितियां मजबूत लोगों का निर्माण करती हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। अगले सप्ताह तक आप सभी को परमेश्वर में हमारी तरफ से प्रार्थनाएं और हमारी तरफ से आशीषें। हम सब आपसे अगले सप्ताह इसी वक्त दोबारा मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।